हर कहानी किसी पात्र के जिंदगी का हिस्सा होती है। यह कहानी भी है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां दिन में स्कूल चलता तो शाम को कोचिंग क्लासेस। 12th स्टैंडर्ड का लड़का रौनक, जो पढ़ने में बहुत तेज और होनहार था। हालांकि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, पर उसे इसकी लत थी। वह कोचिंग क्लासेस के साथ सिगरेट फूंकने भी आता था। जब रात 9 बजे घंटी बजती और बच्चे बाहर जाते तो वह स्कूल के सबसे कोने में माचिस जलाता और सिगरेट पीता, और फिर धीरे से दीवार फांदकर अपने घर को चला जाता। हर रोज की तरह आज भी घंटी बजती है। रौनक कोने में पहुंच माचिस जलाता है, लेकिन तेज हवाओं से माचिस बुझती है। वह दोबारा कोशिश करता है। वह माचिस जलाते जलाते एकदम से रुक जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वह माचिस जलते जलते उसके हाथ तक पहुंच जाती है, पर सिगरेट नहीं जलता। वह गुस्से में झटके से पीछे घूमता है, लेकिन वहां पे हवाओं के अलावा कुछ भी नहीं था। वह इन सारी बातों को भ्रम मानकर माचिस फिर निकालता है कि स्कूल के रिसेप्शन पर रखी फोन की घंटी बज उठती है। अब रौनक थोड़ा सा डरता है। उसके बगल में लगा नल से गिर रहा बूंद बूंद पानी भी अब उसके दिल में सिरहन पैदा कर रहा था। वो फटाफट से कंधे पर बैग टांगते हुए दीवार की तरफ बढ़ता है। तभी मानो ऐसा लग रहा हो जैसे उसे पीछे से कोई आवाज लगा रहा है, रौनक बेटा, रौनक। अब वो समझ गया कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। रौनक अपने महंगे जूते की खटखट की आवाज के साथ उस आवाज की ओर बढ़ता है कि फोन की घंटी एक बार फिर से बज उठती है। अब रौनक बहुत गुस्से से फोन की तरफ बढ़ता है, और फोन उठाते ही उसे हवा जैसी एक आवाज सुनाई देती है। डर के मारे रौनक के हाथ से फोन छूटता है और वो सामने गैलरी की तरफ देखने लगता है, जहां काले कपड़े पहने हाथ में चाकू लिए कोई परछाई उसको देख रही थी। रौनक फर्श पे गिरता फिसलता दीवार की तरफ भागता है। दीवारों की घड़ी की टिक टिक उसके भागते जूते की आवाज से दबी जा रही थी। रौनक जैसे जैसे दीवार की तरफ बढ़ता है, उसे ऐसा लगता है मानो वह परछाई उसके पास आती जा रही हो। अब रौनक बहुत ज्यादा डर जाता है। डर के मारे रौनक पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है, और भागते भागते वह स्कूल के बाहर की सीढ़ियों के नीचे जाके छिप जाता है। धीमे धीमे से हाफ रहे हुए रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी शीशा फूटने की एक जोरदार आवाज स्कूल के दूसरी तरफ से आती है, और अब रौनक रो पड़ता है। इसी बीच तेज हवाओं से किसी कमरे की खिड़कियां आवाज कर रही थी। हालांकि यह आवाज रोज करती थी, पर रौनक को डरा आज रही थी। तरह तरह की चीजों की आवाज दूर से उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी कि अचानक से उसके आसपास कोई दरवाजा खुलता है। तभी उसे अपने पीछे दीवार से कोई चीज पीठ पर चलती महसूस होती है, और वह सिसकते पसीना पोंछते घूमता है जहां एक कीट उसकी पीठ पर चल रहा था। वह अपनी शर्ट को झाड़ता हुआ पीछे घूमता है कि उसे 2 पैर दिखते हैं और एक चाकू, जो उसकी तरफ गिरता है, और रौनक जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। अगली सुबह रौनक का बिना दिल वाला खून से लथपथ लाश बाथरूम में पाया जाता है। पुलिस आती है और छानबीन करती है। इस घटना के कुछ 3 दिन बाद ही स्कूल का एक अध्यापक, जिसका रौनक से कोई भी लेना देना नहीं था, वह अपनी स्कूटर पर घर को लौट रहा था। तभी